लेसन 5 है पदार्थ की संरचनाएं तथा अवस्थाएं। जो पदार्थ है उसकी संरचना कैसी होती है और वो उसका जो अवस्था है वो कैसा होता है। स्ट्रक्चर एंड स्टेटस ऑफ पदार्थ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी अवधारणा व अवस्था परिभाषित करके बताइए। विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ मैटर उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। ये रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान क्या करता है, जो मैटर होता है यानी जो पदार्थ होता है वो क्या करता है, स्थान को घेरता है। पदार्थ और ऊर्जा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। विज्ञान के आरंभिक विकास दिनों में ऐसा माना जाता था कि पदार्थ ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ अविनाशी है। इसे पदार्थ की अविनाशिकता का नियम कहा जाता है, यानी पदार्थ को हम नष्ट भी नहीं कर सकते और उसे उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं। तो पदार्थ क्या है, अविनाशी है। इसे हम ना इसे पदार्थ का अविनाशिता नियम कहा जाता है, किंतु अब यह स्थापित हो गया है कि पदार्थ और ऊर्जा का परस्पर परिवर्तन संभव है। यह परिवर्तन आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के अनुसार होता है। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों में पदार्थ प्लाज्मा अति तरल, अति ठोस आदि अन्य अवस्थाएं भी ग्रहण करती है। पदार्थ की आम परिभाषा है कि कुछ भी जिसका कुछ न कुछ वजन हो और न कुछ जगह घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक कार जिसका वजन होता है और वह जगह भी घेरती है उसे पदार्थ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। नंबर 2 है पदार्थ के कणों के बीच जगह होती है। पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। यानी जो पदार्थ होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। ताप और दाब की गई निश्चित परिस्थितियों में कोई पदार्थ किस अवस्था में रहेगा यह पदार्थ के कणों के मध्य के विरोधी कारणों, अंतराण्विक बल और ऊष्मीय ऊर्जा के सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करता है। अंतराण्विक बलों की प्रवृत्ति अणुओं अथवा परमाणुओं अथवा आयनों को समीप रखने का होते हैं, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा की प्रवृत्ति उन कणों को त्रिगामी बनाकर पृथक रखने की होती है। यानी जब ऊष्मीय ऊर्जा पड़ता है तो पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसमें क्या है, पदार्थ। ठोस क्या है, ठोस में कण बारीकी से भरे होते हैं। जो ठोस होता है वो बारीकी से भरे होते हैं। ठोस के कणों में आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण एक निश्चित आकार और आयतन होता है। यानी ये जो ठोस है ये क्या है, ठोस है और इसके जो कण हैं बिल्कुल पास पास हैं और ये एक आकार बना लेता है। आकार आयतन होता है। ठोस के कुछ आम उदाहरण हैं जैसे पत्थर, ईंट, बाल, कार, बस आदि। यानी एक आकार बन जाता है जो ठोस होता है
और उस आकार से हमें मालूम हो जाता है कि ये ठोस पदार्थ है। द्रव में कणों को के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होता है। जो द्रव होता है उसमें जो कण होते हैं थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, अतः कण गतिमान होते हैं। जो धातु हैं, अणु हैं, वो क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। इसका निश्चित आकार नहीं होता, मतलब इसे जिस आकार में ढाल दिया जाए उसी आकार में ढल जाता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। क्या कहा जाता है कि जो द्रव है उसको हम किसी भी आकार में ढाल देते हैं, लेकिन जो इसका आयतन है निश्चित है, यानी आकार जो है निश्चित आकार इसका, जैसे हम किसी पात्र में रख रहे हैं तो उसका आयतन बनेगा। गैस में कणों के मध्य बंधन ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है। यानी जो गैस के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ठोस और द्रव के बीच ये बहुत कम होते हैं, अतः कण बहुत गतिमान होते हैं। जो कण होते हैं वो बहुत गतिमान होते हैं, इनका न तो निश्चित आकार न ही निश्चित आयतन होता है, यानी इनका आकार भी निश्चित नहीं होता और इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो समझाया गया है कि द्रव का जमना ही ठोस कहलाता है और दुपातन यानी गैस बनता है और फिर गैस से द्रव बनता है। ये देखो गैस से क्या बनता है, द्रव, और फिर द्रव से गैस बनता है और फिर ठोस और फिर गैस, ठोस से गैस, ऊर्ध्वपातक, संघनन, वाष्पीकरण। द्रव क्या है, जब गैस होता है तो वाष्पीकरण होता है और जब गैस द्रव होता है तो संघनन होता है। पदार्थ तीन भौतिक अवस्था में रह सकते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये जो पदार्थ होते हैं वो तीन अवस्था में रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में रह सकता है। जो पानी होता है वो द्रव भी रहता है और ठोस भी हो जाता है और गैस भी हो जाता है। पानी के रूप में द्रव अवस्था में रह सकता है और भाप के रूप में गैस अवस्था में रह सकता है। पदार्थ विज्ञान का इतिहास है। पदार्थ विज्ञान एक बहुविषयक क्षेत्र है जिसमें पदार्थ के विभिन्न गुणों का अध्ययन विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रायोगिक भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान के साथ साथ रासायनिक, वैद्युत, यांत्रिक और धातु कर्म अभियांत्रिकी जैसे विषयों का समावेश होता है। प्रयोगशालाओं व संस्थानों में इसे काफ़ी महत्व मिला है। मानव सभ्यता के विकास के विभिन्न चरणों के नाम प्रायः उस युग विशेष में प्रमुखता से प्रयुक्त होने वाले पदार्थ के नाम पर रखे जाते हैं। उदाहरण प्रसार युग, कांस्य युग, लौह युग, सिलिकॉन युग इत्यादि। पदार्थ विज्ञान अभियांत्रिकी और प्रयुक्त विज्ञान की सबसे प्राचीन विधाओं में से एक है। पदार्थ विज्ञान की मूल अवधारणाएं। पदार्थ विज्ञान में अव्यवस्थित ढंग से नए पदार्थों को खोजने और उपयोग करने के बजाय पदार्थ को मौलिक रूप से समझने का प्रयास किया जाता है। पदार्थ विज्ञान के सभी प्रभागों का मूल सिद्धांत किसी पदार्थ के इच्छित गुणों को उसकी अवस्थाओं और आणविक संरचना में चरित्रगत अंत संबंध स्थापित करना होता है। किसी भी पदार्थ की संरचना उसके रासायनिक घटकों और प्रसंस्करण की विधि पर निर्भर करती है। रासायनिक संघनन, प्रसंस्करण और ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पदार्थ की सूक्ष्म संरचना निर्धारित करते हैं। पदार्थ के गुण और उनके सूक्ष्म संरचना में सीधा संबंध होता है। पदार्थ विज्ञान में एक उक्त प्रचलित है, पदार्थ लोगों की तरह होते हैं, उनकी कमियां हैं, उन्हें मज़ेदार बनाती हैं। किसी की
पदार्थ के दोष रहित क्रिस्टल का निर्माण असंभव है, लिहाजा पदार्थ वैज्ञानिक क्रिस्टलीय दोषों को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करके मनचाहे पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ क्वेश्चन नंबर 2 है, पदार्थ का उल्लेख व इसकी रासायनिक संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो पदार्थ है उसका हम उल्लेख करेंगे और रासायनिक संरचना देंगे। ऐसा कुछ भी जिसमें घनत्व होता है, जो स्थान घेरती है और जिसे हम एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस कर पाते हैं, वह पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए हवा और पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चीनी और रेत, चांदी और स्टील, लोहे और लकड़ी, बर्फ और शराब, दूध और तेल, कार्बन डाइऑक्साइड और भाप, कार्बन और सल्फर, चट्टानों और खनिज आदि, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। ये क्या है? यानी चीनी का रेत, चांदी की तेल, लोहे और लकड़ी, बर्फ और शराब, दूध और तेल, कार्बन डाइऑक्साइड और भाप, चट्टानें, खनिज होते हैं आदि हैं। ये प्रकार पदार्थ हैं जिसके पास द्रव्यमान और आयतन है और ये स्थान घेरते हैं। ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा के रूप में मौजूद होते हैं। पदार्थ के रूप में पदार्थ को संरचना के आधार पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जो हमारा पदार्थ होता है उसको हम 2 श्रेणी में बांटते हैं।